सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। साथियों, जो एलटी का पेपर होना है उसका जो पहला 50 नंबर का प्रश्न पत्र है उसमें जो दिया गया शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत आज हम सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और उसके बाद समसा समग्र शिक्षा अभियान को पढ़ने वाले हैं, जो एलटी, लेक्चरर या राज्य सरकार केंद्र सरकार के विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो आज का हमारा प्रकरण है ये रहने वाला है। तो बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान को पढ़ने वाले हैं, है ना। इसका जो आधार था वो नवी पंचवर्षीय योजना, जिसका समय था 1997 से 2002। अब एसएसए का जो गठन किया गया वो 2000 से 2001 के मध्य में किया गया है और जो एसएसए पूर्णतः लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2001 से लागू हुआ। महत्वपूर्ण डेट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। और उस समय जब 1 अप्रैल 2001 को एसएसए लागू हुआ तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और शिक्षा मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी जी। और जो नारा था एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान का, सब पढ़ें सब बढ़ें, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पंक्ति है। उसके बाद वर्तमान नाम एसएसए का सभी के लिए शिक्षा अभियान है। उसके बाद जो एसएसए का उद्देश्य था वो था 2010 तक संतोषजनक गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो एसएसए का उद्देश्य था 2010 तक संतोषजनक गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, उसके बाद एसएसए जो था उसका जो अनुदान था 2000 से 2001 के बीच में, तो वो 85% केंद्र सरकार और 15% राज्य सरकार इसका वहन करेगा। इस अभियान को लागू करने का जो अनुदान था 2000 से 2001 के मध्य, तो वो 85% केंद्र सरकार इसका वहन करेगा और 15% राज्य इसका वहन करेगा। अब वर्तमान में एसएसए का जो प्रतिशत केंद्र सरकार का वहन करने का है वो 85 से 60% है और राज्य सरकार का 15% से 40% है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन राज्यों में ये प्रतिशत जो है 90% केंद्र सरकार का है और 10% राज्य सरकार का है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जो संरचना है, केंद्र में इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं, है ना, और जो उपाध्यक्ष हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका जो है उपाध्यक्ष है। ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद राज्य में इसके जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एसएसए का जो है उद्देश्य क्या था, बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी योजना या कोई भी अभियान जब लागू होता है तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है, कुछ न कुछ उद्देश्य लेके वो लागू होता है। तो एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान का जो पहला उद्देश्य था 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना, है ना, ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद इसमें मिड डे मील योजना जो है लागू हुई। मध्याह्न दिन भोजन वाली जो योजना थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई, है ना। और 15 अगस्त 1996 को मिड डे मील लागू हुआ। शुरुआत करने वाला राज्य तमिलनाडु था, सबसे पहले तमिलनाडु से शुरुआत हुई। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, पहले इस योजना में अनाज मिलता था, उसके बाद पका भोजन मिला 1 सितंबर 2004 से, ये ध्यान रखिएगा। मिड डे मील 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1996 को हुई है। शुरुआत करने वाला राज्य पहला तमिलनाडु है और पहले अनाज मिलता था, उसके बाद पका भोजन मिला 1 सितंबर 2004 से।
ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। उसके बाद आगे दूसरा है 1 से 8 तक की शिक्षा को सुदृढ़ बनाना। इस एसएससी के अंतर्गत जो दूसरा उद्देश्य था कि 1 से 8 तक की जो शिक्षा है उसको सुदृढ़ बनाना, और उस 1 से 8 तक की शिक्षा को ग्रहण करने वाले जो 6 से 14 आयु के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए इस शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की बात की गई एसएससी के अंतर्गत। दूसरा था बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तीसरा है लिंगानुपात को नियंत्रित करना, है ना, जिसमें विद्यालयों में बालक बालिकाओं का जो अनुपात है उस अनुपात में कहीं न कहीं समानता की बात कर रहा है यह अभियान। उसके बाद 100% नामांकन की बात की गई एसएससी के तहत। उसके बाद सामुदायिक गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी, यदि कोई भी सामुदायिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। आगे है असमानता दूर करना, जो भी असमानताएं हैं, चाहे वो वर्ग वर्ण अनेक प्रकार से जो भी ऐसी असमानताएं हैं, उन असमानताओं को दूर करने की बात की गई। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण पंक्ति है कि केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों में सहभागिता, कि केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकारों में जो सहभागिता है वह बनाए रहे, और जिससे कि यह जो अभियान है यह चलते रहे। ठीक है। उसके बाद जो इस एसएससी के तहत जो कार्यक्रम थे या जो इसके कार्य थे, जो कार्यक्रम थे, तो उसमें पहला है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय 2004 और 5 में स्थापित हुए। इसको बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखिएगा, जो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय 2004 और 5 में जो इन विद्यालयों की स्थापना हुई, ये स्थापना इसलिए की गई ताकि जो सब पढ़ें सब बढ़ें वाली जो नीति है ना, वह बनी रहे। तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, जिसमें बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात की गई। दूसरा है निर्धन वंचित वर्ग की बालिकाओं हेतु आवास तथा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। जो भी ऐसे निर्धन हैं या कोई वंचित वर्ग की जो बालिकाएं हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। उसके बाद आगे है CALP, जिसे हम कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। कक्षा 1 से 8 तक कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई एसएससी में, महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे एक योजना एक जो है बाला करके भी चली, जिसमें बिल्डिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम, इसमें शिक्षा अधिगम से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि ऐसा जो है शिक्षण अधिगम हो जिसमें सभी आवश्यकताएं हैं उन सबकी पूर्ति हो। उसके बाद NPEGE आया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल एलिमेंट्री एजुकेशन, पिछड़ने वाले बालिकाओं हेतु उपचारात्मक शिक्षण की बात की गई इस योजना के उद्देश्य के लिए, है ना। इसी प्रकार से ये अनेक उद्देश्य थे एसएससी के तहत। उसके बाद जो अन्य कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें पहला था वैकल्पिक शिक्षण, जिसमें घर घर जाकर शिक्षण व्यवस्था। दूसरा था लहर कार्यक्रम, है ना, इसमें 1 से 2 के बच्चों के का विद्यालय में ठहराव, कि एक कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वह विद्यालय में ही, उनकी जो है विद्यालय में ही ठहरने की व्यवस्था हो। तीसरा लिंग्वा लैब, जिसमें भाषा का लेखन व उच्चारण बच्चों के लिए हो। उसके बाद मरु छात्रावास, इसमें SC ST की बिखरी आबादी को शिक्षण उपलब्ध, जैसे राजस्थान में जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ जो SC ST की जो बिखरी आबादी है उसको शिक्षण उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख कार्यक्रम था। तो मित्रों, आप सभी ने एसएससी को पढ़ लिया है, सर्व शिक्षा अभियान को। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं दूसरा जो है रमसा RMSA, जिसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी कहा जाता है। इसका जो गठन हुआ रमसा का, वो हुआ 2009 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जो 2007 से 2012 के मध्य चली। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जो रमसा का गठन हुआ 2009 में हुआ, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ इसका गठन, जिसका समय था 2007 से 2012 के मध्य। ठीक है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसका जो रमसा का नारा था, पढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, पढ़े चलो बढ़े चलो, ये इसका नारा था। और इसका जो उद्देश्य था रमसा का, प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक करने के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को आम जन तक पहुंचाना, है ना। प्राथमिक शिक्षा को तो सार्वजनिक करने की बात की गई है, जिसमें हमने एसएससी में पढ़ा। उसके बाद
रमसा जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इस रमसा का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक करने के साथ साथ में माध्यमिक शिक्षा को जनमानस तक, आम जन तक पहुंचाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद जो वित्त पोषण था, सामान्य राज्य, उसमें पहले 75% केंद्र और 25% राज्य का वित्त पोषण होता था। उसके बाद वर्तमान में जो है वो 60% केंद्र और 40% राज्य का है। ये ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े कई बार पूछे जाते हैं। तीसरा, जो विशेष राज्य जो हमारे चंडीगढ़, इस तरीके से कई ऐसे राज्य हैं जो विशेष राज्यों, विशेष राज्य में 90% केंद्र के लिए और 10% राज्य के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। संचालन जो है इस योजना का, रमसा जो योजना है, इस योजना का जो संचालन है वो केंद्र में तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा और राज्य में मुख्यमंत्री इस योजना का संचालन करेगा। उसके बाद कुछ अन्य उद्देश्य हैं इस योजना के। पहला जो है 14 वर्ष से 18 साल के या 14 से 18 साल के बालक बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। 14 से 18 साल के जो बालक और बालिका हैं उन दोनों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है 2017 तक माध्यमिक शिक्षा हेतु 100% नामांकन कराना। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। तीसरा है 2020 तक 100% दर को 100% ठहराव दर में परिवर्तित करना। अब देखिए 2017 में माध्यमिक शिक्षा में 100% नामांकन तो हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि 2020 में जब 100% जो है नामांकन हो जाएगा तो 100% ठहराव, अर्थात बच्चे जो है जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को छोड़े ना, तो 100% ठहराव दर में परिवर्तित कर लेना। अर्थात जिन बच्चों ने नामांकन कर लिया वह विद्यालय में बने रहें, है ना, ये इसका उद्देश्य था। तीसरा है सामाजिक आर्थिक लिंग भेद दूर करना। जो भी यानी लड़का लड़की या बालक बालिका में जो लिंग भेद है उसको दूर करने की बात ये करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से इसमें जो है कहीं न कहीं समानता की बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे है आवश्यक शिक्षण सामग्री का निर्माण करना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रमसा के अंतर्गत बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई है और विद्यालय की उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालयों में जो उपस्थिति है उस उपस्थिति को बनाए रखना। उसके बाद आगे है जो विद्यालय हैं रमसा के अंतर्गत कितनी दूरी विद्यालयों की होनी चाहिए। ये कहते हैं कि जो 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं वो 1 से 3 किलोमीटर तक प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए और 6 से 10 तक के जो विद्यालय हैं उनकी जो दूरी है 3 से 5 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। और कक्षा 9 और कक्षा 10 तक के जो विद्यालय हैं, है ना, हाई स्कूल हैं, तो उनकी जो दूरी है वो 5 से 7 किलोमीटर की होनी चाहिए। और 11 और 12 तक के जो विद्यालय हैं उनकी दूरी 7 से 10 किलोमीटर तक होनी चाहिए। ये विद्यालयों की दूरी के बारे में इन्होंने बता रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1 से 5 तक के लिए 1 से 3 किलोमीटर, 6 से 8 तक के लिए 3 से 5 किलोमीटर और 9 से 10 के लिए 5 से 7 किलोमीटर, 11 और 12 के लिए 7 से 10 किलोमीटर की इन्होंने बात की है ना। तो ये हमने रमसा को यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को पढ़ा, इसके उद्देश्य को पढ़ा। तो उसके बाद जो तीसरा है समसा, जिसे हम समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ते हैं। इसमें स्कूली शिक्षा को की केंद्रित योजना थी, ये स्कूली शिक्षा को केंद्र में रखी जाने वाली योजना थी समसा। तो अब जो समसा है मित्रों महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत एसएसए जो हमने पढ़ा 2000, उसके बाद रमसा 2009, एक टीई जिसे हम टीचर एजुकेशन कहते हैं, ये तीनों चीज़ें इस समसा के अंतर्गत आती हैं। एसएसए, रमसा और टीचर एजुकेशन यानी टीई। ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 समय अवधि लगभग 2 साल तक इस योजना को संचालित करने की बात की गई। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक जो समय अवधि लगभग 2 साल की बात की गई। 2 साल के लिए हमने समसा योजना को लाने की बात, उसको जो है लागू करने की बात की गई। इसमें इसका जो बजट था
वो 75,000 करोड़ रुपये था। पहले साल 34,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गई और दूसरे साल 41,000 करोड़ रुपये खर्च करने की बात की गई। ठीक है, तो यह कार्यक्रम पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक की कक्षा के लिए यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें जो बच्चों की उम्र होनी चाहिए वो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये योजना लागू की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, आपने समसा में जो SSA, रमसा और TE था, इसके अंतर्गत समसा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020, इसकी जो समय अवधि थी लगभग 2 साल, इसका जो बजट था वो 75,000 करोड़ रुपये था। पहले साल 34,000 करोड़, दूसरे साल 41,000 करोड़। यह कार्यक्रम पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक के बच्चों के लिए था और ये इसकी जो उम्र थी इस योजना में जुड़ने वाले बच्चों की 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये योजना लागू हुई थी। अब देखिए, इस योजना को की जो घोषणा हुई थी, जब लागू करने की बात की गई तो सबसे पहले इसकी जो घोषणा हुई थी वो 3 अप्रैल 2018 को हुई थी। ठीक है, इस समसा को लागू करने की जो घोषणा थी वो 3 अप्रैल 2018 को थी और अधिसूचना जारी हुई 5 अप्रैल 2018 को। ठीक है, उसके बाद इसकी जो शुरुआत हुई 24 जून 2018, 24 जून 2018 को इसकी शुरुआत की गई। किसकी? समसा की। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 24 जून 2018 को समसा की शुरुआत की गई। अब इस समसा का जो विजन था वो था सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। ध्यान रखिएगा, इसका जो विजन था वो था सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। ठीक है, अब इसका जो फंड शेयरिंग था वो था 60% केंद्र सरकार इसका वहन करे और 40% राज्य सरकार इसका जो है वहन करे, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए ये जो प्रतिशत था वो 90% केंद्र के लिए और 10% राज्य का बजट इसमें लागू होना चाहिए। कहाँ के लिए है ये? पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए। उसके बाद इस योजना का जो उद्देश्य था या जो लक्ष्य था वो क्या था? सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले था 2T, जिसमें उन्होंने कहा कि इस योजना में टीचर और टेक्नोलॉजी दोनों को फोकस किया गया है। ठीक है, समसा के अंतर्गत 2T यानी टीचर और टेक्नोलॉजी को टारगेट बनाकर इस योजना को रखा गया और जिसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। उसके बाद गुणवत्ता शिक्षा तथा बच्चों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने का प्राविधान, कि शिक्षा में गुणवत्ता हो और बच्चों को सीखने के जो परिणाम हैं उनको बढ़ाने की बात। तीसरा है विद्यालय में कौशल को बढ़ावा, जो विद्यालय में है बच्चे कौशल को बढ़ावा की बात की गई और जेंडर गैप को कम करना, है ना, जो लिंग विभेदीकरण है उसको कम करने की बात की गई है समसा के अंतर्गत। उसके बाद सभी स्तर पर समानता तथा समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में सहायक। तो महत्वपूर्ण पंक्ति है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में यह सहायक। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCRT और डाइट के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करने की बात की गई समसा के अंतर्गत। कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, SCRT और डाइट के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन की बात कौन सा अभियान करता है या कौन सी योजना करती है, तो आपको ध्यान रखना है SCRT और डाइट के लिए समसा। खेल व शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा, इस योजना के अंतर्गत खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। उसके बाद शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना, इन्होंने कहा था कि शिक्षक जो शिक्षा है और प्रशिक्षण है इन सभी को सुदृढ़ बनाने की बात इसमें की गई है। ठीक है, उसके बाद राज्य स्तर में जो अपने अपने राज्य हैं उन राज्यों में इन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर एक नोडल एजेंसी का गठन करना, जिसमें अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष होगा शिक्षा मंत्री। किसके लिए? इस समसा जो अभियान है, इस अभियान के नोडल एजेंसी के लिए राज्य स्तर में मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया जाए और शिक्षा मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, तो मित्रों आज हमने
SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, और RMSA रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तीसरा समसा जिसे समग्र शिक्षा अभियान कहा। इन तीनों को विस्तार से पढ़ा और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी किया, समझा। तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी मित्रों। वीडियो को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।